अभी हमारे साथ खड्डा के लोकप्रिय विधायक श्री विवेकानंद पांडे जी मौजूद हैं और इनसे खड्डा विधानसभा के विभिन्न मुद्दों पर भी हम वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे और 2 साल के कार्यकाल में कितना कुछ विकास हुआ है इनके कार्यकाल में, उस पर भी हम फोकस करेंगे। वर्तमान में नारायणी नदी पार रेता क्षेत्र में जहाँ पर 2 जिला के लोग निवास करते हैं, कुशीनगर जिला, महाराजगंज जिला, वहाँ के लोग रोड नहीं तो वोट का बहिष्कार करने के लिए निर्णय ले लिए हैं। आज जानने का प्रयास करेंगे विधायक जी से इनके द्वारा कितना प्रयास किया जा रहा है पीपा पुल के जगह पर अस्थायी पक्का पुल बनवाने के लिए। तो आर्या पब्लिक न्यूज़ स्वागत है। धन्यवाद आपको सबसे पहले राकेश जी, और मैं इसलिए आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि नारायणी नदी के जो हमारे लगभग 7 गांव के जो लोग हैं, 4 हमारे विधानसभा के हैं और 3 महाराजगंज जिले के लोग हैं, 7 ग्राम सभा के लोगों के बारे में चिंता करने का काम और हम जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाने का काम आपके द्वारा किया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ऐसे जनप्रतिनिधियों को आपका न्यूज़ बुरा लगता होगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत मुझे अच्छा लगता है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि आप 7 ग्राम सभा के लगभग 50,000 लोगों की जो महत्वपूर्ण समस्या है पुल, सड़क, उसके लिए आप आवाज़ उठाते हैं। एक समाज के चौथे स्तंभ हैं, आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है। हम जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उस पर संज्ञान लेके क्या अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, कहाँ तक अपने प्रयास में हैं, क्योंकि बड़ी परियोजना है, लगभग 600 करोड़ की परियोजना है, वो बड़ा काम है। आप याद करिए, इससे छोटी पुल जो पनिहावा पुल है, इससे छोटा पुल बनेगा, वहाँ पुल 2.5 किलोमीटर का बनना है और पनिहावा का पुल उससे छोटा बना, जिसका शिलान्यास इंदिरा गांधी जी की और लोकार्पण अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उसका लोकार्पण हुआ था, कितना संघर्ष के बाद। तो ये तो उससे बड़ी भी पुल है। ये पुल के लिए हम जब विधायक हुए तो हमारे सबसे पहले विचार में था कि नदी पार के लोगों को लोग बिजली की रोशनी और पुल, बिजली की रोशनी, अस्थायी तार पे ने मैंने चर्चा किया तो देखा कि पूर्व के जनप्रतिनिधि भी 2-3 साल प्रयास किए लोग, लेकिन अस्थायी तार नहीं जा पाया क्योंकि टेक्निकल स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी। फिर मैंने कहा कि इसका कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बनाऊं, तो मैं तत्काल विधायक होते ही पहले बजट में मार्च 2022 में ही सबसे पहले वहाँ के लोगों को सोलर पैनल दिलवा के विद्युतीकरण से जोड़ने का, उजाले में रखने का काम, अस्थायी विकल्प मैंने नहीं किया, अस्थायी विकल्प सोलर पैनल वहाँ बंटवाया, उसको स्वीकृत करवाया और स्वीकृत करा के उसको वितरण भी करवाया। सिर्फ चिट्ठी नहीं लिखा, स्वीकृत भी करवाया और वितरण भी करवाया। उसके बाद मुझे लगा कि पुल बन जाएगी तो पुल से बिजली की मेन तार भी चली जाएगी और हमारा आवागमन भी ठीक हो जाएगा। उसके लिए मैंने प्रयास किया। तो पिछले 16 मार्च को एक डीपीआर बनवा के सेतु निगम के द्वारा शासन को गया, पिछले 16 मार्च को, 16 मार्च 23 को। लेकिन 16 मार्च 23 को जो डीपीआर गया उसमें लगभग 600 करोड़ रुपए की एस्टिमेट बना, 6 अरब रुपए की लंबा बजट था। मैंने मुख्यमंत्री से मिला, 16 मार्च को मैंने भेजा था डीपीआर। संजोग से 29 मार्च को परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री जी खड्डा की धरती पे तहसील भवन का लोकार्पण करने के लिए आए। वहाँ उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा, मैंने उनसे कहा कि 16 मार्च को डीपीआर गया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मैं उस पर रास्ता दूंगा, उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात किया। बजट अधिक के कारण महाराज जी ने कहा कि अगले सत्र में इसको हम देखेंगे, अगले बजट में इसमें रह दो। 16 मार्च का डीपीआर जो गया वैसे पेंडिंग रह गया, उसकी स्वीकृति नहीं बन पाई। फिर अभी मैं आगामी 2 तारीख को विधानसभा का हमारा सत्र चल रहा था, 31 तारीख से 2 तारीख को विधानसभा में हम लोग 5 कालिदास मार्ग पे मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के और कुशीनगर और देवरिया, महाराजगंज 4 जिला के सभी विधायकों की भोजन पे हम लोग आमंत्रण दिए थे और मंडलीय समीक्षा किए। पूरी मंडलीय समीक्षा में महाराजगंज जिले के सभी माननीय विधायक जी थे, देवरिया जिला के, गोरखपुर के, कुशीनगर के, 4 जिला के सभी माननीय विधायक के सामने महाराज जी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई, यहाँ तक कि चितौनी, चीनी मिल, अन्य भी कई मुद्दों पे चर्चा हुई। लेकिन महाराज जी का पॉजिटिव रिस्पांस और सबके सामने उन्होंने कहा कि पांडे जी, मैं इस बार इस बजट में पुल का आपका करूँगा। उन्होंने मुझे कहा, मुझे उनका संकेत मिला कि इस बार तत्काल उन्होंने कहा कि एक लिखकर, मैं तत्काल पुनः एक पत्र और लिखकर वहाँ दिया। उसी डेट में 2 तारीख को पुनः मुख्यमंत्री जी को मैंने एक पत्र दिया। हमने कहा महाराज जी, वो जो पुराना एस्टिमेट बना है वो लग रहा है कि फंसाने वाला बना है, नए सिरे से उसको बढ़िया टेक्निकल टीम को भेजिए कि जो उपयोगी और कम बजट में भी हो सकता है पुनः। तो उन्होंने कहा लिख कर दिया। तत्काल 2 मार्च को एक पत्र लिखकर तत्काल फिर दिया उसको। वहाँ उनके प्रमुख सचिव गृह और जो मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव तत्काल उनको, संजय प्रसाद जी को उन्होंने दिया भी कि इसको आकलन फिर मंगाइए, पुनः नया आकलन तैयार करने के लिए, प्रस्तावित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ से पत्र आ गया है कि पुनः आकलन इसका तैयार करके भेजा जाए। ये जो बजट सत्र भी हम लोग का चला था, ये मार्च से लेके और
पिछले 31 मार्च 25 तक का बजट इसमें हम लोग अलॉट किए हैं विधानसभा सत्र में। ये जो पुराना बजट था 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा और 31 मार्च 24 से लेके 31 मार्च 25 तक का ये बजट होगा। मुझे पूरा विश्वास है और आप लोग के प्रयास के बदौलत, नदी पार के लोगों के संघर्ष के बदौलत, आप लोग के आशीर्वाद से मुझे पूरा भरोसा है कि इस वित्तीय वर्ष में जो मार्च के बाद से 1 अप्रैल 24 से और 31 मार्च 25 के बीच का जो बजट है, इस बजट में हम लोग नदी पार पे पुल को स्वीकृत करा लेंगे, धन स्वीकृत करा लेंगे और शिलान्यास कर देंगे। शिलान्यास स्वीकृत होते हुए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बुला के उन्हीं के हाथों उसका शिलान्यास भी कराया जाएगा। वहाँ के लोग रोड नहीं तो वोट का बहिष्कार करने के लिए निर्णय ले लिए हैं। मैं इस प्रयास में हूं कि चुनाव के पहले कार्य योजना में शामिल करा के और लगभग 50% एक बार कार्य योजना स्वीकृत हो गई है, लेकिन उस एस्टीमेट को रिवाइज करवा रहा हूं पुनः अधिकारियों को भेज के। मुझे विश्वास है कि नदी पार के लोग को चुनाव के पहले ऐसा संकेत मिल जाएगा कि वो पुल बन जाएगा, और जब ऐसा संकेत मिल जाएगा, उनको विश्वास हो जाएगा कि पुल बन जाएगा, तो निश्चित रूप से नदी पार के लोग वोट देंगे और वोट देकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं लगा विधायक जी कि जब वहाँ के लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं तो उनके बीच में चला जाए और बताया जाए कि डीपीआर एस्टीमेट बनाकर चला गया है? आपने तो विधानसभा में भी कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा उठाया था। हम जब से ये आप लोग का वोट की बात चल रही थी, तो जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपना अधिकार है। मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूँ, सरकार का प्रतिनिधि हूँ, सरकार का अंग हूँ। मैं भाई लोगों की मांग करना चाहिए, जायज़ है। आप लोग मांग करने के लिए दोनों वहाँ के लोग दोनों जिलाधिकारी के पास भी गए थे। मेरी जानकारी में महाराजगंज जिलाधिकारी के पास भी, कुशीनगर जिलाधिकारी के पास भी, दोनों जिले के जिलाधिकारी का बयान भी था और उन्होंने बताया भी कि सारे उस पर प्रयास चल रहे हैं। मैं सदन से जब आया कल, तो मैं 15 दिन लगातार हम लोग सदन में थे, तो हम लोगों ने मैं सोचा कि अगली बार जब बैठक वहाँ होगी और जब मुझे सूचना मिलेगी तो मैं चलूँगा और सारे पत्रावली के साथ, मैं सब पत्रावली सब कागज़ के साथ चलूँगा कि निश्चित रूप से उस पर सौगात मिलने वाला है। और जब भी इसके बाद बैठक होगी वहाँ पर तो मैं चलूँगा, क्योंकि मेरा ये प्रयास है, मैं कार्य करने में भरोसा करता हूँ। मैं फेसबुक और चिट्ठी पत्र विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा इतिहास देख लीजिए, खड्डा सिसवा सड़क मार्ग का मैंने स्वीकृत करा दिया, कहीं उसको प्रबंधक फेसबुक पर नहीं लिखा। 41 करोड़ की परियोजना, 11 किलोमीटर, कार्य प्रारंभ हो गया, कल से कार्य प्रारंभ हो गया। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 6 महीना के अंदर बन के वो कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कार्य प्रारंभ हो गया, लेकिन मैं उसका ना कोई शिलान्यास किया। जब कार्य हो जाएगा तो अपने आप जनता दिखेगी। खड्डा सिसवा 11 किलोमीटर, कितने दुर्दशा थी लोगों को आने जाने के लिए, और 41 करोड़ रुपया सरकार से स्वीकृत कराया और अपने इसमें मैं स्वीकृत कराया हूँ और अपने 6 महीना के अंदर इसी वित्त वर्ष उसको कंप्लीट भी करा दूंगा। इसी प्रकार कई ऐसी परियोजना है। आप नवतार में, एक मैं आपको बता रहा हूँ, नवतार बंधे पे एक रेगुलेटर की आवश्यकता थी, वहाँ के लोगों की बहुत डिमांड थी। रेगुलेटर बन के 50% तैयार हो गया, थोड़ा सा जो शेष काम है इसी बरसात के पहले बन के वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ लोगों की नितांत मेरा घोषणा था, मेरा वादा था, उस पुल को मैंने वहाँ बनवाया। वहीं बसडीला ग्राम सभा में बघई पे एक पुल बनना है, प्रयास में हूँ, 100% उसकी स्वीकृति मिल जाएगी, उसके बाद उस पर काम हो जाएगा। उसका भी नेबुआ जटहा सड़क का है, 41 करोड़ का वो भी काम है। 11 किलोमीटर चौड़ीकरण, 2 महत्वपूर्ण हमारे विधानसभा की सड़क थी, नेबुआ जटहा और खड्डा सिसवा, दोनों स्वीकृत हो गया। लेकिन सिर्फ मार्केटिंग करना ना मुझे आता है, ना मैं मार्केटिंग करता हूँ। मैं जनता में किया हुआ, मेरे कार्यकाल में 6-9 निर्माण कार्य भी हुए इस साल प्रारंभ होने जा रहे हैं। जो पकड़ी बिजलाल में 2 सड़क हैं, एक रामपुर जंगल में है, नौरंगिया में 2 है। ये लोक निर्माण के बता रहे हैं 6 नए काम। अभी अन्य जो राज्य सड़क, जो मुख्यमंत्री त्वरित योजना के तहत जो सड़कें हैं, 5-6 सड़कें उसकी योजना के तहत है, मंडी समिति के द्वारा सड़क है। इस प्रकार विधानसभा में लगभग 25 से 30 सड़कों का, 9 सड़कों का निर्माण हो रहा है। आप खड्डा से परिहावा सड़क का देखिए, आप मठिया से सीधे चले जाइए बिशुनपुरा होते हुए सड़क देखिए, अभी पकड़ियार से आप कौआ सार की सड़क देखिए। कई ऐसे सड़कें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कुशीनगर के कर्मयोगी सांसद माननीय विजय कुमार दुबे जी के आशीर्वाद से और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में क्षेत्र का विकास हो रहा है। आप तुरकहाँ जाइए, हॉस्पिटल पे 50 बेड का एक हॉस्पिटल बन के तैयार है। मैं विधायक हुआ, मेरे विधायक होने के 6 महीने के बाद उसकी स्वीकृति हुई। 8 महीना के बाद मुझसे कहे लोग शिलान्यास करने के लिए, मैंने कहा शिलान्यास नहीं, मैं लोकार्पण करूंगा। और तुरकहाँ में वो हॉस्पिटल बनकर तैयार है और आने वाले समय में बहुत जल्द 1-2 महीने के अंदर मैं उसका लोकार्पण करूंगा। शिलान्यास मुझे लगता है कि लोकार्पण पहले हम पुल के लिए मैं ही कह रहा हूँ। मैं इसलिए भी कुछ उस पर नहीं बोलता हूँ कि जब तक मैं जियो करा दूं, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के साथ साथ वित्तीय स्वीकृति और धन आवंटन, धन जब तक किसी चीज के लिए आवंटन नहीं होता है तब तक उस परियोजना के बारे में माना जाता है कोई प्रयास नहीं हुआ है, कोई परियोजना उसके बारे में प्रयास नहीं हुआ है। जब तक धन आवंटन न हो जाए
अभी तब तक नहीं। अभी नेबुआ जटहाँ और खड्डा सिसवा दोनों की स्वीकृति मैं एक साथ कराया था, लेकिन नेबुआ जटहाँ का भी पैसा नहीं रिलीज हो पाया। खड्डा सिसवा का 10 करोड़ रिलीज हो गया और नेबुआ जटहाँ का भी पैसा रिलीज नहीं हुआ। मैं लगा हूँ 2-4 दिन के अंदर उसका भी पैसा स्वीकृत हो जाए कि उसका भी कार्य प्रारंभ हो जाए। छितौनी तमकुही रेल परियोजना से काफ़ी लोग संतुष्ट थे, इस बार के बजट में पैसा मिलेगा, पर वहाँ के लोग इस समय नाराज हैं। देखिए, छितौनी तमकुही रेल परियोजना को लेकर मैं माननीय सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे जी के नेतृत्व में महाप्रबंधक से भी मुलाकात हुई, रेल मंत्री से भी मुलाकात हुई। रेल मंत्री से मुलाकात में तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन महाप्रबंधक गोरखपुर से मुलाकात हुई। छितौनी रेल संघर्ष समिति के जितने भी सदस्य हैं लोग बहुत एक्टिव लोग हैं और सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है इस बजट में नहीं आया, लेकिन आने वाला जो बजट है, छितौनी तमकुही रेल परियोजना अधिकारियों की टेक्निकल कारण से घुमाने का काम किया गया था। मैंने इस बात को कहा कि जनता हित में, लोक हित में, समाज हित में, अपने क्षेत्र की जनता का सुख कैसे हो, इसके लिए राजा को कई ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे लाभ हानि नहीं देखा जाता है। पहले के भी राजा महाराजा अपनी प्रजा को खुश करने के लिए अपनी रियासतों को बंधक रख देते थे, लेकिन अपने प्रजा को खुश रखते थे। मैंने ये बात कहा पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक जीएम से, हमने कहा कि लाभ नुकसान मत देखिए, रेलवे सिर्फ लाभ और नुकसान देखने के लिए नहीं है। आप पुराने कोई अधिकारी ने बताया कि इस पे कमर्शियल इनकम कम होगा, हमने कहा कमर्शियल इनकम से मतलब नहीं है। और मुझे विश्वास है माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, विजय कुमार दुबे जी के नेतृत्व में, रेल मंत्री और सबके मार्गदर्शन में, और सभी जो नारायणी जो के साथ साथ जो छितौनी तमकुही रेल पुल की परियोजना के जो संघर्ष समिति के लोग हैं, उनका प्रयास, जो उनके अंदर जुनून है, मुझे लग रहा है आदरणीय राकेश जी कि बहुत जल्द उसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी। और अभी तो नहीं, लेकिन चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद व्यक्तिगत रूप से मैं रुचि लेकर उस छितौनी रेल तमकुही परियोजना के बारे में भी मैं प्रकाश, जिस प्रकार मैं पीपा पुल, पक्का पुल के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से लगा हूं, उसी प्रकार लोकसभा चुनाव के बाद छितौनी तमकुही रेल परियोजना के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से लगकर उस परियोजना को भी चालू कराने का काम कराऊंगा। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रोड, पक्का पुल और छितौनी तमकुही रेल परियोजना ये भी महत्वपूर्ण परियोजना है। इस पर भी मेरे द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद प्रयास करके उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। क्या लगता है आप ही के कार्यकाल में पक्का पुल बनेगा? मुझे विश्वास है कि मेरे ही कार्यकाल में उस पुल का शिलान्यास होगा और कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बनकर कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर गारंटी दूंगा कि मेरा ये सपना है, मेरा सपना है और मेरा जुनून है कि नदी पार के लोगों को पक्का पुल रास्ता देने के लिए, और मुझे विश्वास है इसी कार्यकाल नहीं है, मेरा प्रयास इसी वित्तीय वर्ष में उसको स्वीकृत कराकर, टेंडर कराकर कार्य का शिलान्यास परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हाथों या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री या जिसके माने जिनके द्वारा इसका शिलान्यास करा के कार्य को प्रारंभ करा दूं इसी वित्तीय वर्ष में। कार्यकाल नहीं, मैं इसी वित्तीय वर्ष में, मेरा है जो 24-25 का जो बजट सत्र चला है, इसी वित्तीय वर्ष में उसको स्वीकृत करा दूं। हर चौक चौराहे पर चर्चा हो रही है कि एक ऐसा विधायक खड्डा के जो ना सोते हैं, पब्लिक के बीच में हमेशा मौजूद रहते हैं, हर चौक चौराहे पर आप ही की चर्चा। देखिए, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ, राजनीति में अगर कोई, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जिस लेवल का जो जनप्रतिनिधि हो, प्रधान हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, जो भी जनप्रतिनिधि हो, जनता जबरदस्ती बुला के हमको नहीं लाई है। मेरी इच्छा हुई, आप पत्रकारिता में गए हैं तो आपकी स्वतः की इच्छा थी कि हमको पत्रकारिता में जाना है, तो आपका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि खबर को लाऊं और खबर लोग को दिखाऊं। उसी प्रकार एक नेता का कर्तव्य अगर राजनीतिक क्षेत्र में आ गया तो उसको जनता के बीच रहना चाहिए और जनता को समय देना चाहिए, क्योंकि आप उसी काम के लिए जब स्वयं आप तैयार हुए हैं, आप किसी के दबाव में नहीं काम कर रहे हैं, तो स्वयं की अगर पेड़ा है राजनीति में आने के लिए तो जनता के बीच रहना चाहिए। और जनता के बीच मुझे रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई अच्छे बात भी सुनने को मिलते हैं। कई जगह ऐसे हम लोग जाते हैं, लोग की अपेक्षाएं ज़्यादा रहती है, हमारे पास सीमित संसाधन है, हम लोग के पास सीमित बजट है, सीमित संसाधन है। प्रयास करते हैं कि अपने क्षेत्र के सभी कामों को अलग अलग मत से कराया जाए। कहीं कितना भी विकास कार्य, ये अभी मैं दूसरी पारी की सरकार है, बहुत दिनों तक हमारी पार्टी सरकार में नहीं थी, 17 से आई है, और निश्चित रूप से देश और प्रदेश में 14 के बाद और 17 के बाद, 14 के बाद देश में और 17 के बाद प्रदेश में परिवर्तन हुआ है, लेकिन बहुत ऐसे अधूरे काम हैं जिसको करना हम लोग के लिए चैलेंजिंग है और हम लोग उसको पूर्ण कराएंगे। तो जनता का अगर 100% काम नहीं हुआ तो जनता की अपेक्षाएं जो होती हैं उसको पूरा करना जनप्रतिनिधि कम है। तो बहुत जगह ऐसे हम लोग जाते हैं जहाँ लगता है लोग चाहते हैं कि हमारा काम अभी हो जाए, हम लोग सुनते हैं, हम लोग कहते हैं प्रयास करेंगे, उसको भी कराया जाएगा, क्योंकि जनता के अधिकार दिए हुए आज हम विधायक हैं और मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री, जो कुछ भी जनता के आशीर्वाद से, जनता सर्वोपरि है, पहला जनता, उसके बाद कोई परिवार, उसके बाद कोई दूसरा। ऐसा राजा जो अपने प्रजा के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं,
और माननीय विवेकानंद पांडे जी एक ऐसे विधायक हैं जो प्रतिदिन अपने पब्लिक के, अपने लोग के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे अपने क्षेत्र का, अपने विधानसभा का विकास हो। 4 लाख लोगों के बारे में सोचना कोई आम बात नहीं है। राजा होने का दायित्व है, निर्वहन इसी प्रकार से किया था कि अपने पब्लिक का कैसे सुख दुख में हम साथ दे सकें। बाकी नारायणी नदी पार जो 50,000 लोग हैं उनके लिए खुशी का खबर है कि इसी कार्यकाल में बजट पास होगा और कहीं ना कहीं पक्का पुल लोकार्पण करवाने का प्रयास हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा, जो उच्च नेता हैं उनके द्वारा होगा। और छितौनी तमकुही रेल परियोजना के तहत जितने लोग ठप पड़ गए हैं, आंसू बहा रहे हैं, उनसे भी निवेदन है आप लोग रोइए मत। आप विधायक जी के कार्यकाल में वो भी परियोजना चालू होगा। तो विधायक जी के बारे में क्या सोचते हैं, खड्डा विधानसभा के 4 लाख लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज। फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।